वेलकम व्यूअर्स अगेन माय यूट्यूब चैनल ओरल इंग्लिश में तमाम व्यूअर्स का फिर से स्वागत है। मैं फिर से एक न्यू टॉपिक लेके आया हुआ हूँ जो इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज। ये टॉपिक अक्सर प्राय हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं और डे टू डे हमारे कन्वर्सेशन में भी ये यूज होता है। तो उस तरह का टॉपिक को हम लोग भी देखेंगे और हिंदी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश सीखने का कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी के माध्यम से हम लोग अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा डे टू डे लाइफ में जो कन्वर्सेशन में जो सेंटेंस यूज होता है उसे हम लोग देखने का कोशिश करेंगे गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा एक कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन जो वाक्य को क्या करता है, कनेक्ट करता है आइदर और ये और आइदर और ये एक साथ आता है गाइज। आइदर और ये आइदर और का प्रयोग कब करते हैं, किस सेंस में करते हैं, उसे हम लोग देखेंगे और इसका सेंटेंस में क्या मीनिंग होता है। तो गाइज जो भी रूल होंगे अकॉर्डिंग टू टेंसेस, और टेंस का यहाँ पे नॉलेज होना ज़रूरी है और टेंस का प्रयोग हम लोग सेंटेंस के हिसाब से करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। और ये हमारा आइदर, ये हमारा एक तरह से कंजंक्शन है, कंजंक्शन है। और इसका जो मेन फंक्शन है ये आप इस रख सकते हैं सेंटेंस कनेक्टर, सेंटेंस कनेक्टर कह सकते हैं, कनेक्टर। इसका काम ही है, ये जो कंजंक्शन का काम ही है सेंटेंस को कनेक्ट करना, मतलब सेंटेंस को जोड़ना। तो किस तरह से सेंटेंस को ये जोड़ेगा उन्हें हम लोग देखेंगे। तो गाइज देखते हैं रूल हमारा आइदर और का प्रयोग। तो अकॉर्डिंग टू टेंसेस वी विल ट्राई टू ट्रांसलेट ऑल द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ आइदर और। तो गाइज हमारा जो सेंटेंस है आइदर और का प्रयोग इस प्रकार देखेंगे, या तुम जाओ या मैं जाऊंगा। तो जैसे कि एक सेंटेंस है या तुम जाओगे या मैं जाऊंगा। तो गाइज या और या के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं या तुम, यहाँ पे जो है आइदर या तो फिर या, फिर और, इसका मतलब भी या तो फिर या फिर। तो इस तरह से सेंटेंस में रहेगा और ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करेगा। ये हमारा क्या करता है, सेंटेंस को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये एक सेंटेंस में एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करता है। या ये पहला हो गया रूल। फिर या तो ये क्या करेगा, या तो फिर वन सब्जेक्ट को another सब्जेक्ट से कनेक्ट करेगा। अनदर मतलब यहाँ पे हो गया, कहने का मतलब दूसरा, सेकेंड सब्जेक्ट से कनेक्ट करेगा। तो गाइज एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के कनेक्ट कर सकता है या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट कर सकता है। जब हमारा वाक्य में एक ही वर्ब के लिए जैसे कि एक ही वर्ब है उसके लिए दो सब्जेक्ट हो सकता है। एक ही वर्ब के लिए का दो सब्जेक्ट हो सकता है। फिर दो अलग अलग सब्जेक्ट हो सकता है, दो अलग अलग सब्जेक्ट एक ही वर्ब का दो सब्जेक्ट हो सकता है या दो अलग अलग वर्ब
हो सकता है। तो गाइस सेंटेंस के माध्यम से हम इसे समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि या तुम जाओ या मैं जाऊंगा। तो या तुम जाओ, ये जो है हमारा जाना, ये हमारा क्या है, कॉमन वर्ब। ये जाओ, ये क्या है, जाना, ये जाना। तो आइदर यू जाओ, तुम जाओ या मैं जाऊंगा। आइदर यू विल गो और आई विल। यहाँ पे गाइज हमारा ये जो भर्ब है जाना, यहाँ पे ये भर्ब सेम दो अलग अलग सब्जेक्ट है। यहाँ पे ये हमारा पहला सब्जेक्ट हो गया और ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया एक, सेकंड सब्जेक्ट, ये हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट। तो इसके लिए जो है यहाँ पे हम लोग फिर दो अलग अलग सब्जेक्ट, लेकिन भर्ब है जाऊंगा। तुम जाओगे या तो मैं जाऊंगा, या तुम जाओ या मैं जाऊंगा। ऐसे भी तुम जाओगे या मैं जाऊंगा, या तुम जाओ या मैं जाऊं। तो इस तरह से जो है आइदर यू विल गो और आई विल गो। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा गो है फिर रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये गो तो दोनों एक ही काम कर रहा है जाने का, तो यहाँ हम रिपीट फिर नहीं करेंगे। तो गाइज जैसे कि फिर हमारा इस तरह इसको ऐसे भी बना सकते हैं। आइदर, ये हम यहाँ पे हम लोग सेंटेंस को कनेक्ट कर और के द्वारा हम लोग सेंटेंस को कनेक्ट करने का कोशिश किए हैं। यहाँ पे सेंटेंस कनेक्ट करके हम बनाए हैं। याद, यहाँ पे हम सब्जेक्ट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। आइदर यू और आई विल गो। यहाँ पे हम लोग क्या किए, सब्जेक्ट और के द्वारा सब्जेक्ट को कनेक्ट किए, गो। तो इस तरह हो सकता है। तो आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। आइदर यू विल प्ले और दीपक विल। यहाँ पे सेम फिर रिपीट हो रहा है वर्ब, दीपक विल। तो इसे ऐसे इस तरह से फिर सब्जेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। आइदर यू और दीपक विल प्ले। या राधा खाना बनाती है या प्रिया। तो या राधा खाना बनाती है या प्रिया। आइदर राधा कुक्स फूड और प्रिया। तो गाइज यहाँ पे कुक्स है, सेम काम के लिए प्रिया डज। और प्रिया, यहाँ पे ये हो सकता है प्रिया। आइदर राधा कुक्स फूड और प्रिया, ये सेम चीज़ के लिए है। तो यहाँ पे गाइज हम लोग जो प्रयोग करते हैं, ये हमारा इज आर एम का तो प्रयोग नहीं होता है। तो प्रिया डज डू डज का प्रयोग कर दिया यहाँ पे, क्योंकि आइदर राधा कुक्स फूड और प्रिया डज, मतलब प्रिया सेम काम को करती है। तो यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं सब्जेक्ट को कनेक्ट करके। आइदर राधा और प्रिया कुक्स फूड, ऐसे इस तरह बना सकते हैं गाइज। फिर हमारा आगे फिर दूसरा सेंटेंस है हमारा। या तो मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या बम्बई।
आई विल आइदर गो दिल्ली और मुंबई। गाइज इस तरह भी बना सकते हैं, आई विल गो आइदर दिल्ली और बम्बई। यहाँ पे जो हमारा इस जो प्लेस है उस प्लेस को कनेक्ट किए हैं। पहले हम लोग सेंटेंस को पूरा बना लिए, मैं जाऊँगा, आई विल गो आइदर दिल्ली और बम्बई, या आई विल आइदर गो दिल्ली और बम्बई। तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, यह काम सोहन कर सकता है या तुम। या यहाँ पे यह काम सोहन कर सकता, या तो तुम, आइदर दिस वर्क ये यहाँ पे सोहन को पहले आइदर सोहन कर सकता है, सोहन कैन डू दिस वर्क, और यू कैन। यहाँ पे गाइज, यहाँ पे जैसे आइदर सोहन कैन डू दिस वर्क और यू कैन, तो हमारा जो करने का काम का जो वर्ब होगा, जो एक्शन है, दोनों सब्जेक्ट एक ही एक्शन कर रहा है, इसीलिए हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो एक्जुलरी वर्ब होगा या जो मॉडल वर्ब होगा, उसके बाद हम लोग सेंटेंस ये वर्ब का फिर से रिपीट नहीं करेंगे। या तुम गलत हो या वो, आइदर यू आर रॉन्ग, और यहाँ पे वह, ही इज, ही के साथ आएगा इज। ये अलग अलग दोनों वर्ब है, और दोनों जो एडजेक्टिव है यहाँ पे रॉन्ग, यहाँ पे हम लोग रॉन्ग को फिर रिपीट नहीं करेंगे। तो गाइज यहाँ पे इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट को कनेक्ट करके, आइदर यू और ही। यहाँ पे जो हमारा ही, अब ही के बाद हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, ही इज रॉन्ग। तो गाइज यहाँ पे ग्रामेटिकल ध्यान में रखना है, और के बाद जो सब्जेक्ट होगा, और के बाद जो सब्जेक्ट होगा हमारा, ये और के बाद, उस और के बाद जो हमारा एक्जुलरी वर्ब आएगा उसके अनुसार देना है, क्योंकि ये जो दो सब्जेक्ट है इसके लिए अलग एक्जुलरी वर्ब आएगा, इसके लिए अलग आएगा हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब यानी हमारा जो एक्जुलरी वर्ब है इसके लिए अलग होगा, आर होता है, इसके लिए ही होता है। लेकिन जब हम लोग दो सब्जेक्ट को एक साथ कनेक्ट करेंगे, दो सब्जेक्ट को, तो जो हमारा बाद वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार से क्या होगा, हमारा एक्जुलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब होगा। या तो मेरा गलत है या तुम्हारा, या तो आइदर मेरा गलत है, माइन इज रॉन्ग, और योर्स। यहाँ पे गाइज ये हमारा मी का जो है, जैसे कि मी, माइन, ये पॉजेसिव केस में है, पॉजेसिव में है। ये हमारा मेरा के बाद हमारा कोई नाउन नहीं है, ये इसीलिए ये एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, इसीलिए मेरा के लिए यहाँ पे माई तो हो नहीं सकता, माई इज रॉन्ग नहीं हो सकता है, तो इसीलिए माइन इज रॉन्ग और योर्स। यहाँ पे आइदर माइन्स इज रॉन्ग और योर्स, तो इस तरह से बना सकते हैं गाइज। तो गाइज नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है,
या मैं गलत हूँ या तुम, आइदर यू आर आइदर आई एम रॉन्ग और यू आर समझ गए होंगे। इसको हम लोग सब्जेक्ट को कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। आइदर आई और यू, यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा यू के अनुसार आएगा, यू आर रॉन्ग। गाइज ये ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है हमेशा सेकेंड और के बाद जो आएगा, यानी कि सेकेंड जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार से हमारा एक्जुअली वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगा। यहाँ पे हम लोग सेंटेंस को कनेक्ट किए हैं और के द्वारा, और यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट को कनेक्ट किए हैं। या तो अपनी हार पर रोना होगा हमें, या फिर लड़ते हुए जान देनी होगी। या तो आइदर अपनी हार पर रोना होगा हमें। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमें यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है हमें, तो यहाँ से हमको शुरुआत करना होगा। आइदर वी अपनी हार पर रोना होगा, तो जब ये कोई काम करना होगा, जब कंपल्सन रहे तो, और फ्यूचर टेंस में रहे, जब फ्यूचर टेंस में रहे और कंपल्सन रहे तो हम वहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं, विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। विल हैव टू रोना होगा, क्राई ओवर, क्राई के साथ ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, ओवर आवर डिफीट, हमारे हार पर। यहाँ पे हमें विल हैव टू जब कंपल्सन रहे और फ्यूचर टेंस में रहे कि कोई काम करना है या कोई एक्शन को होना है, तो उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में हम लोग विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। और रोना है तो क्राई ओवर अपनी हार, आवर क्या हो जाएगा, आवर डिफीट। और अब यहाँ और से फिर कनेक्ट करते हैं, या फिर लड़ते हुए जान देनी होगी, यहाँ पे हम लोग के जान देना होगा, ये जान देनी होगी, क्या करना होगा, जान देनी होगी। सेक्रीफाइस आवर लाइफ, फाइटिंग क्या करना होगा, लड़ते हुए जान देनी होगी। तो लड़ते हुए सेक्रीफाइस जान देना, सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइस आवर लाइफ्स, फाइटिंग लड़ते हुए, मतलब लड़ते हुए के लिए, जब लड़ते हुए रहे, कोई काम करते हुए रहे तो लड़ते हुए के लिए उसमें लड़ना, जो उसमें ING लग जाए, सेक्रीफाइस आवर लाइफ फाइटिंग। ये हो गया गाइस। आगे देखते हैं, हमारा सेंटेंस है, या तो वो तुम्हें जाने देगा या वो बहाने बनाएगा। या तो तुम्हें वो जाने देगा, आइदर वो ही विल लेट जाने देगा, मतलब ये हमारा कोई काम ये क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के द्वारा करने देगा, उसमें लेट का प्रयोग करते हैं। जब कर्ता जो किसी को कोई काम करने देता है तो देने के सेंस में लेट का प्रयोग करता है। ही विल लेट यू, क्या करेगा, क्या करने देगा, गो। और इधर में लिखते हैं, और ही विल क्या करेगा, मैक बहाना बनाना, मैक एक्सक्यूजेज। ये जो हमारा सब आइदर ही विल लेट यू गो, मतलब तुम्हें जाने देगा, ही विल लेट यू गो। और ये इसी से बहाने बनाएगा, कौन बनाएगा, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहाने बनाएगा, तो ही विल मेक एक्सक्यूजेज। तो गाइस फिर हमारा या तो उसने किया या फिर तुमने
किया होगा, आइदर किया होगा, आइदर क्या है ही, आइदर ही, यहाँ पे हम लोग ही का प्रयोग करते हैं ही, और फिर एक ही काम या तुमने किया होगा, और यू मस्ट हैव डन। ये गाइज हमारा पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस में है ये काम, एक्शन ऑलरेडी जो हमारा एक्शन है वो हो चुका है, या तो उसने किया या फिर तुमने किया होगा। ये काम फ्यूचर को नहीं बता रहा है, बल्कि ये हमारा पास्ट में ऑलरेडी ये काम हो चुका है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मस्ट हैव डन, ये मस्ट का प्रयोग करके जब कोई काम कंपल्सरी रहे कि फ्यूचर में ये पास्ट में कोई काम किया जा चुका है, डेफिनेटली वो हो चुका है, तो वहाँ पे मस्ट हैव डन का प्रयोग करते हैं। ये मस्ट हैव डन, या तो यह काम सोहन का होगा या फिर मोहन का होगा। तो जैसे आइदर सोहन, और दोनों हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ दो सब्जेक्ट को ही कनेक्ट कर देते हैं। सब्जेक्ट को सोहन और मोहन मस्ट हैव डन दिस वर्क। आप चाहें तो सेंटेंस को सेंटेंस को भी अलग करके आप बना सकते हैं। सेंटेंस को इस तरह से जोड़ के बना सकते हैं गाइड, आइदर सोहन मस्ट हैव डन दिस वर्क, और मोहन मस्ट हैव इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो गाइज ये हमारा आइदर और का प्रयोग आज हम लोग देखे हैं। आइदर और का प्रयोग हम लोग किस तरह से सेंटेंस में करते हैं उसे पूरी एक्सप्लेन के साथ हम लोग देखने का कोशिश किए हैं, सीखने का कोशिश किए हैं और इसे हम लोग अपने कन्वर्सेशन डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे, और ताकि हमारा इंग्लिश में अच्छी फ्लुएंसी आ सके, इंग्लिश में हमारी एक पकड़ बन सके। तो गाइज कि आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ओरल इंग्लिश। whenever I upload any video you will get notification on time and first guys। तब तक के लिए till then take care, bye bye।